राइज टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं बात हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी की सारे सर्वेज ने नींद उड़ा के रख दी है। जितने इंटरनल सर्वेज हुए हैं सब में भाजपा को पता चल गया है कि वो पूरे चुनाव, जितने भी उपचुनाव हैं या बिहार चुनाव, सारे चुनाव हार रही है। मध्य प्रदेश के उपचुनाव जो सत्ता का फैसला करेंगे कि सरकार बीजेपी की बचेगी या नहीं बचेगी, उसमें भी भाजपा को करारी हार दिख रही है। और बिहार का तो आप सबको मालूम ही है। अब भाजपा के पास दो रास्ते दिख रहे थे भाजपा को, जिस पे उसने चलना शुरू कर दिया है। एक तो है पैसा और दूसरा है टीवी को मैनेज करना। ये दोनों ही चीजें जम के भाजपा कर रही है। आपको मैं दो वीडियोस दिखाऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की पैरों के नीचे से जमीन सरक गई है। एक तरफ वोटिंग चल रही है उपचुनाव की सीट्स पे और बिहार के अंदर जो एक फेज चल रहा है चुनाव का, और दूसरी तरफ यहां पैसे बांटने के इन सब के वीडियो सामने आ रहे हैं। राम कृपाल यादव, इतने बड़े भाजपा के नेता, रात में लोगों ने घेर लिया, पैसे बांट रहे थे, जम के फजीयत हुई और वापस वहां से लोगों ने मुर्दाबाद के नारे लगा के भगा दिया। राम कृपाल यादव का वीडियो भी देख लीजिए। आप मतदान कर रहे होंगे, आपको देखना चाहिए इस वक्त, ऐसे वक्त में ये वीडियोस कि क्या कुछ नहीं कर रही है भाजपा। अरे एक चुनाव जीतने के लिए इतना गिर जाना क्या जरूरी था? राम कृपाल यादव जी का पहले वीडियो देखिए, फिर कुछ और बातों पर चर्चा कर लेंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि भाजपा के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, जनता का मन इनसे हट चुका है और जनता ने मन बना लिया है। ये देखिए वीडियो, जिसके अंदर एक व्यक्ति को गौर से सुनिएगा और राम कृपाल यादव जी के मुंह पे कह रहा है पैसे बांटोगे, यहां पर पैसे बांटने आए हो। आप लोग जो यहाँ देख रहे हैं श्री राम कृपाल यादव रात को 9 बजे से हलावलपुर गांव में यहाँ पे पैसा बांटने के थ्रू सभी पब्लिक को लुभाने के लिए यहाँ पैसा बांट रहे हैं और हम लोग इनको पूरी तरह से फटाकर भेज रहे हैं। तुलसीराम सिलावट जो बीजेपी के नेता है, चुनाव लड़ रहे हैं और किस तरह से पैसे बांटते हुए इनके लोग पकड़े गए हैं वोटर्स को, और दूसरा बिहार से वोटर। ये देखिए तुलसी सिलावट है, सरकार गिराने में कांग्रेस की गलत तरीके से इनका सबसे बड़ा योगदान था। सिंधिया जी के ये राइट हैंड है और इन्होंने पर्चे के साथ साड़ी और पैसे बांटने का काम किया। कहां पर? इंदौर शहर में। पैसे का लोग कह रहे हैं, साड़ी का वीडियो आपको दिखा देता हूं। साड़ी बांट रहे थे पूरे के पूरे जो हमारी जो बस्तियां हैं उसके अंदर, और लोगों ने ईमानदारी से, बच्चियों ने साड़ियां वापस लाके कांग्रेस के जो कार्यकर्ता वहां पहुंचे उनको दे दी कि हमें नहीं चाहिए। देखिए इस वीडियो को। ये डाल दो बेटा, डाल दो। इस प्रकार की बेटा साड़ियां लोगे तुम लोग? ये साड़ी आपको नीचे ने बेटा, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। देखिए ये छोटी बच्ची साड़ी डाल के चली गई, कितनी ईमानदार है छोटी बच्ची, देख लीजिए साहब। ये बहुत बेटा, थैंक यू बेटा, जीवन में बहुत उन्नति करोगे बेटा, तुम बहुत उन्नति करोगे भैया। तुलसी सिलावट के नाम से साड़ियाँ बट रही है, वीडियो करो। मेरा निवेदन है जिसके घर में साड़ी आई है वो नीचे डाल दे। नारियल और एक साड़ी, नारियल और साड़ी वीडियो उतारो। ये तुलसी सिलावट का पर्चा, ये साड़ी और एक नारियल। ये बच्ची आ रही है, बच्ची ये देखो बेटा, एक मिनट बेटा, डालो एक मिनट। ये देखो बच्ची साड़ी लेके आई बेटा, साड़ी चाहिए तुमको? नहीं चाहिए साड़ी? चाहिए इसमें की? ये देखो, लाओ बेटा लाओ। अरे आप लोग हटे, और जिसके घर में लिया भैया साड़ियाँ, ये साड़ियाँ बांट रहे साहब। तुम्हारा शोषण करेंगे एक साड़ी देके। दोस्तों देखा आपने कैसे लोग वापस कर रहे हैं उनकी साड़ी, नारियल और उनके पर्चे। ये हालत हो गई है भारतीय जनता पार्टी की। दोस्तों देखा आपने दोनों वीडियो क्लिप्स बीजेपी के आला दर्जे के जो नेता हैं उनकी हैं, और उन्होंने क्या काम किया चुनाव जीतने के लिए, ये आपको दिख गया
किसी ने सोचा नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी हार देखकर इतना बौखला जाएगी कि पैसों का सहारा, गोदी मीडिया का सहारा, इसके दम पर चुनाव जीतने के लिए इस जगह पे आके खड़ी होगी। जम के वीडियोस वायरल इससे पहले भी हुए हैं, बिहार के भी देखे, एमपी के भी देखे। एमपी हैं बिसाहू लाल का, हमें याद होगा, जो मंत्री भी हैं बीजेपी के अंदर, और वो नोट बांट रहे थे और लोगों का कहना था कि ये वोट के लिए नोट बांटते हुए चल रहे हैं। हैरत इस बात की है कि बीजेपी ने कोई सफाई भी नहीं दी और जैसे बहुत ऑर्डिनरी चीज़ हो वो चला दिया। ये स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं नोट बांटने का, मैंने आपके साथ एक बार ये वीडियो भी साझा किया था। तो ये हालत है इन लोगों की कि आज इस स्तर के ऊपर आके गिर गए हैं, इस स्तर पे आ गए हैं कि चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करें। मैं एक बार फिर कहूँगा, चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन यहाँ इस स्तर पे आ जाएगी भाजपा। किसी ने सोचा था कभी क्या कि पैसे बांटेगी, नोट बांटेगी, लोगों के घरों पे साड़ियां भेजेगी, ये कैसे जनता का वोट खरीद ले। और ये कौन लोग कर रहे हैं? तुलसी सिलावट, जिनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने विधायकी से इस्तीफा पैसे लेके दिया। तो अब दोबारा जनता को फिर वोट देना है, तुलसी सिलावट को दे जनता ताकि ये फिर से सौदा कर दें उनके वोट का, इनकी सीट का। तो जनता क्यों इनको वोट देगी? इसलिए ये बौखलाहट है कि साड़ियाँ बांटी जा रही हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि बीजेपी, लोग कह रहे थे कि शायद मध्य प्रदेश में 4-5 सीटें आ जाएं, लेकिन इनका इंटरनल सर्वे लोगों का कहना है, खुद बता रहा है कि बीजेपी बुरी तरह से मध्य प्रदेश के होने वाले 28 उपचुनाव में से सर्वाधिक सीटें हार रही है, जिसकी वजह से उसकी जो सत्ता है, जो हथियाई हुई है, वो गिर जाएगी। बिहार के अंदर तेजस्वी की सभाएं हैं, कांग्रेस राजद गठबंधन के प्रत्याशियों की सभा है जो सामने बता रही हैं कि दीवार पर लिखी इबारत क्या है। लेकिन यही बात है कि लोकतंत्र की हत्या भी में ही ये आएगा कि आप दिन दहाड़े रात के अंधेरे में कहीं पैसे बांट रहे हैं तो कहीं साड़ी बांट रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की हालत दर्शाने के सबसे अच्छे ये 2 वीडियोस हैं। मैंने बिसाहू लाल जी की बात की थी, जो मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, खाद्य मंत्री हैं, फूड एंड सिविल सप्लाईज मिनिस्टर हैं। उन्होंने जो कुछ दिन पहले नोट बांटे थे, वीडियो वायरल हुआ था, पर बीजेपी ने उसके ऊपर कोई सफाई नहीं दी। वो भी देख लीजिए। तो दोस्तों, देखा आपने ये 3 नेताओं के मैंने आपको वीडियोस दिखाए, 2 तो कल ही के हैं, कल रात के, किस तरह से ये पकड़े गए हैं नोट बांटते हुए, तो साड़ियां बांटते हुए। और फिर वो एक बिसाहू लाल जी का वीडियो है जो कुछ दिन पुराना है और उन्होंने भी चुनाव के दौरान ही ये सारी काम किए हैं। तो अब बीजेपी की हालत क्या है ये समझ में आ रहा है। लेकिन एक बात है, चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, इतना गिर जाएंगे, इतना गिरना पड़ेगा, ये सही नहीं है, लोकतंत्र के लिए भी स्वस्थ नहीं है। आप लोग मतदान ज़रूर कीजिएगा और आपको मालूम है आपको किन को वोट देने हैं सब तरफ, क्योंकि जिनको वोट दिया उन्होंने कहीं पर सौदा कर दिया तो कहीं नोट बांटने का काम कर लिया। अब आप अपने हिसाब से वोट कर सकते हैं, भविष्य के लिए वोट कीजिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट कीजिए। आपको लगता है कि आपका चुना हुआ जो प्रत्याशी था उसने बहुत काम किया हो तो एक बार फिर से सोचिएगा, क्योंकि ये भविष्य तय करेगा बहुत सारी चीज़ों का। बिहार की चुनाव हो या मध्य प्रदेश के उपचुनाव हो, ये बीजेपी के लिए मुश्किल घड़ी है, क्योंकि बीजेपी से अब लोग तंग आ चुके हैं और एक्सपोज हो चुकी है भाजपा सबके सामने। और ये वोट के बदले, नोट के बदले वोट भी आपने देख लिया। इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए, तेज़ी से कीजिएगा। मतदान शाम के 5-6 बजे जब तक ख़त्म होना है, उससे पहले तक मैं चाहता हूं कि लोग ये वीडियो तो देखें कि क्या किया है बीजेपी ने और किस हद पे चले गई है बीजेपी। लाइव टीवी का बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।